चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अयोध्या धाम में खाद्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे धाम क्षेत्र में नॉनवेज फूड की होम डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक भावनाओं का सम्मान और धाम की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। रामपुर से प्रशासनिक कार्रवाई की बड़ी खबर सामने आई है। अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी ने एक कानूनगो और एक लेखपाल को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध खनन पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद इटावा जिला अस्पताल में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक्सपायरी इंजेक्शन मिलने की शिकायत पर सीएमएस ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौसम में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 8 तक के विद्यालयों की छुट्टियां बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि बच्चों की सेहत सर्वोपरि है और मौसम की स्थिति के अनुसार ही अंतिम फैसला किया जाएगा। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वाराणसी में विकास कार्य तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए घाटों के सौंदर्यकरण का कार्य अब लगभग पूरा होने की कगार पर है। प्रशासन का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि शहर की सांस्कृतिक और पर्यटन छवि भी और अधिक निखर कर सामने आएगी। यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरे संकेत सामने आए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही नई शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। कानपुर में बढ़ती लूट की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने नई कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। शहर में विशेष एंटी स्नैचिंग टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड में है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार गश्त और कड़ी निगरानी से अपराधियों में डर बनेगा और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर करने के सख्त निर्देश दिए ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जेवर एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही नियमित उड़ानों की आधिकारिक तारीख घोषित की जाएगी। इसके शुरू होने से पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत और सुविधा मिलने की उम्मीद है। आगरा मेट्रो परियोजना को लेकर सकारात्मक खबर सामने आई है। अगले चरण के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बजट आवंटन को हरी झंडी दे दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे मेट्रो का काम तेज होगा और शहर की यातायात समस्या को कम करने में यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी। पीएम किसान समेत सरकारी योजनाओं के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील। किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं का विस्तार, नहरों की मरम्मत और नए बोरवेल लगाने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत होली के बाद पात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा। बेटियों की उच्च शिक्षा को मिलेगा नया सहारा। राज्य में करीब 30 लाख नाम राशन कार्ड सूची से हटाने की तैयारी। 2 बीघा से अधिक जमीन या वाहन रखने वालों पर गिरेगी गाज। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए 2 वर्षीय विशेष योजना लागू। दुग्ध और पशुधन उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज आरण की सुविधा। स्वरोजगार से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ई श्रम कार्ड धारकों को डीबीटी के जरिए 5,000 रुपए सहायता देने की तैयारी। मजदूर वर्ग को बड़ी राहत। पटना में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के परिवार पर टिप्पणी के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। रूफटॉप गार्डनिंग योजना में 75% तक सब्सिडी। शहरों की छतों पर उगेंगी जैविक सब्जियां। कटिहार में सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता शादी से पहले टूटा, दूल्हा जेल पहुंचा। मामला चर्चा में। राज्य बजट 2026 पारित। युवाओं और गरीबों के लिए नई योजनाओं का ऐलान। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया तेज। कॉपियों की जांच अंतिम चरण में। छात्रों को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। पटना मेट्रो परियोजना का काम रफ्तार पर। भूमिगत सुरंग निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल। राजधानी वासियों को जाम से मिलेगी राहत। राज्य में मौसम ने बदला मिजाज। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। किसानों को सतर्क रहने की सलाह। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पहले से तैयार होगी राहत योजना। आपदा प्रबंधन विभाग ने शुरू की समीक्षा बैठकें। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्ती। बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी निगरानी। शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पहल। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर रहेगा फोकस।
राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की विशेष कार्रवाई, कई जिलों में छापेमारी कर अपराधियों की गिरफ्तारी। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित, ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा मंच। आयुष्मान योजना के तहत 4,84,00,000 लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, निष्क्रिय ऑपरेटरों को सक्रिय करने के निर्देश जारी। सरकारी स्कूलों में अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया तेज, वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत लाखों छात्रों का पंजीकरण अभियान जारी। नगर निगम ने शहर में सफाई अभियान चलाया, मुख्य सड़कों और बाजारों में विशेष साफ सफाई व्यवस्था। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर पर प्रति यूनिट अतिरिक्त छूट और प्रीपेड बैलेंस पर ब्याज देने की घोषणा। राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी तक ई-केवाईसी अनिवार्य, तय समय सीमा के बाद राशन लाभ रुक सकता है। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए क्यूल गया रेलखंड पर 4 विशेष ट्रेनें, शेखपुरा जंक्शन पर सभी ट्रेनों का ठहराव। समस्तीपुर के किसान ने आधुनिक तकनीक से 4 तरह की सब्जियों की खेती कर लाखों की कमाई की मिसाल पेश की। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर हलचल तेज, पात्र किसानों के खातों में सीधे राशि भेजने की तैयारी। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को सब्सिडी सहायता जारी, नए कनेक्शन पर भी वित्तीय सहयोग का प्रावधान। भोजपुर में विस्तारित रोजगार गारंटी योजना से 2 लाख मजदूरों को लाभ, 125 दिन तक काम का अवसर। सोना चांदी के दामों में गिरावट, सर्राफा बाजार में निवेशकों की हलचल बढ़ी। डिजिटल पेमेंट में देश ने लगाई लंबी छलांग, यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने की मांग खारिज। महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त होली के बाद जारी होगी, पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि भेजने की तैयारी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की जर्जर इमारत को लेकर ग्राहकों में चिंता, कर्मचारियों और जीविका समूह की महिलाओं ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। छोटे व्यापारियों को राहत देने का फैसला, कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत ट्रैक्टर पर 40% और अन्य उन्नत उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी का ऐलान। पटना में बिना पंजीकरण संचालित गर्ल्स हॉस्टल पर कार्रवाई, संदिग्ध छात्रा मौत मामले में लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया। उज्ज्वला योजना को लेकर भ्रम दूर, फिलहाल मुफ्त सिलेंडर की आधिकारिक घोषणा नहीं, सब्सिडी सहायता जारी। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, समय पर सत्यापन नहीं कराने पर भुगतान रुकने की चेतावनी। पटना में वैलेंटाइन डे पर विरोध प्रदर्शन, बुद्धा स्मृति पार्क पहुंचे जोड़ों को संगठनों ने रोका और धार्मिक साहित्य वितरित किया।